बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं छछ न्यूज़ नेटवर्क, निसार न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, सिर्फ़ औरों के काम आना। इनके अयाम ज़िंदगी बरतानिया की रंगीन दुनिया में गुज़रे। 48 साल ये बरतानिया में रहे। 7 साल की उम्र में ये इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड चले गए थे और अब माशाल्लाह इनकी उम्र 55 साल है। तो इतनी रंगीनियों के बावजूद, इंग्लैंड के माहौल में रहने के बावजूद, ये इस्लामी तौर तरीका अपनाए हुए इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। माशाल्लाह ये इंग्लैंड में एक ट्रांसपोर्टर भी हैं और बरतानिया की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में बतौर तर्जमा ऑफिसर भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तरह सरकारी तौर पर इनके पास एक ओहदा भी है। यहाँ इलाका छछ के गांव कामलपुर मूसा से इनका ताल्लुक़ है और कामलपुर मूसा में इन्होंने अपनी बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं। इस हवाले से इनसे पूछेंगे, आपको बताएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 3 कमेटियाँ काम कर रही हैं, जिनमें अमन वेलफेयर सोसाइटी है, सफाई कमेटी है और कब्रिस्तान कमेटी है। इन तीनों कमेटियों की मुआवनत करते हैं, इन तीनों कमेटियों के साथ काम करते हैं और अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर भी जो कुछ मुमकिन हो सकता है ये अपने इलाका के लोगों के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया नवाज़ खान साहब, आपने टाइम दिया। आप जैसे कि मैंने बताया कि आप इंग्लैंड में एक अरसा गुजार चुके हैं और आपने वहाँ पे बिज़नेस भी किया, वहाँ की हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं। कैसा लगता है अपने लोगों की खिदमत करके? इस तरफ ध्यान कैसे आया? हालांकि बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग किसी और तरफ चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार अली खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इसके लिए काबिल समझा कि आप आए मेरे पास इंटरव्यू करने के लिए। मैं तो अपने आप को एक नाचीज इंसान समझता हूँ। आप जो है, आपने तो बहुत माशाल्लाह बहुत ही बड़ा कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया है। देखिए निसार भाई, ऐसा है कि हर आदमी का एक अपना उस ज़िंदगी का एक मिशन होता है या कोई सोच होती है कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। मैं अपने आप की एक खुशकिस्मती समझता हूँ कि छोटी सी उम्र से जब मैं इंग्लैंड को गया था तो हम अपने वालिद साहब के साथ बहुत ही क्लोज थे। मेरे लिए पर्सनली वो मेरा एक रोल मॉडल है, मेरा टीचर है, मेरा वो सब कुछ है। इसलिए कि मैं उसको देखता था वो क्या करता था और उसके आसपास भी लोग थे, हमारे वडेरे और भी थे, लेकिन हमारा वालिद साहब एक यूनिक इंसान था माशाल्लाह। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हर एक आदमी को अपने वालिदैन अच्छे लगते हैं, कोई भी किसी अपने वालिदैन को बुरा भला नहीं कहता और कहना भी नहीं चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन मैं औरों को देखता था और फिर वालिद साहब को देखता तो उन दूसरे लोगों की आदत और इनकी आदत और इनका तरीका ज़िंदगी का बहुत मुख्तलिफ था। वो क्या था कि वो ख़ुद अपने लिए कभी उसने नहीं सोचा कि मैं अपने लिए भी कुछ करूं। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था और ये एक लिविंग एग्ज़ाम्पल इधर है कि जब वो इधर से गया था छोटी उम्र से, उसके एक ही वालदा थी, ज़ाहिर है, तो वालिद साहब उसका फिर फौत हो गया था। हमारी 2 दादियाँ थी, पहले जो हमारी दादी थी वो फौत हो गई थी, तो हमारी जो मेरी असल दादी वो उसका एक ही ये बेटा था और उसकी 3 बहनें थी। और जब वो बहनों की उसकी शादी हुई तो अल्लाह के काम देखो कि वन आफ्टर वन वो इसके वालिद साहब की ज़िम्मेदारी फिर लग गई। उनकी कली नहीं लगी, उनके वाले बच्चे भी उसके सर पे ऊपर उसकी जिम्मेदारी पड़ गई। एक हमारी छोटी फूफी थी जो इस घर के अंदर वो रहती थी और उसके 2 बच्चे भी इधर ही उसके साथ रहते थे, तो उसकी फुल जिम्मेवारी मेरे वालिद साहब ने ली थी। फिर दूसरी हमारी फूफी थी, वो उसका खावन फौत हो गया था, वो बेवा हो गई थी, उसकी जिम्मेवारी भी वालिद साहब ने ले ली। फिर तीसरी थी, उसका खावन था लेकिन फिर भी उसके ज़्यादातर
जिम्मेवारी वालिद साहब के साथ के ऊपर ही पड़ी थी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो इतना वो अपने हमारे अम्पान भाई हैं, एक बहन थी, वो इतना हमारे लिए नहीं सोचता था कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ करूं, वो उनके बारे सोचता था और वालदा के बारे सोचता था। क्योंकि जब वो इंग्लैंड गया था ना तो वो बिल्कुल कर्जदार हो गए थे। इतने मेरा हाल थोड़ी उनकी ज़मीन थी वो भी चली गई थी। तो उसने अपनी जो स्टोरी हमारे पास हमारे साथ करता होता था, तो उसने अपनी वालदा को कहा कि मैं वादा करता हूँ बेबे कि इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी पे जो हमारी ज़मीन वालिद की थी मैं वो वापस लूँगा। और मज़े की बात निसार भाई ये थी कि टोटल अपने आप को कहता था कि मैं एक जट अनपढ़ इंसान हूँ, न पढ़िया न कोई न काज। लेकिन अल्लाह पाक ने उसको ऐसा वो क्या कहते हैं जज्बा दिया था और स्ट्रेंथ दी थी और ईमान दिया था कि सिंगल हैंडेडली एक आदमी उसने अभी जो हम अयाश या ऐश करते हैं भाई साहब पूरा ख़ानदान बल्कि सिर्फ एक आदमी से करता था। वन पर्सन प्रोवाइडेड फॉर एवरीबडी का अल्लाह पाक उसको वसीला बनाया था। तो थोड़ी बात लंबी हो गई, लेकिन ये जो रूट कॉज है ना मैं जो करता हूँ ये मेरा वालिद साहब है। यानी कि ये चीज़ें आपको घुट्टी में मिली हैं बस। सो उसको मैंने और उसकी फिर कामयाबी मैंने देखी है। गरीब लोगों के साथ इधर आता था तो गरीब लोगों के साथ तावन करता था। ये जो फ्लाई कमेटियाँ अभी जो है ये उस वक्त नहीं थी, उसके दौरान नहीं थी जी, अभी थोड़ी अर्से वो ये बनी है, ये तो ज़ाहिर है। ये हमारे कितने एग्जांपल्स है। ये नाला बार बन रहा था, ये मुझे स्टोरी लोगों ने अभी बता रहे हैं कि इधर से गए खत रुक गया, फिर उसने पैसे नहीं थे क्या था कोई प्रॉब्लम थी तो उस वक्त लाख रुपया दिया इसको ख़त्म करो। देखिए बातें करने सार भाई बहुत ईजी है, लेकिन पैसा देना प्रैक्टिकल छोड़ो पैसा देना बहुत मुश्किल है। इसी तरह दिल के टुकड़े इधर देखो ना, कोई कहे कि ये काटो तो काट लेंगे, लेकिन कहो यार पैसे दो, नहीं यार मेरे को तो नहीं। ये बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन वो देता था। इधर अस्पताल बनी है, मेरे एक जनरल साहब आया था पिंडी से, उन्होंने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की हमारे गांव में, और सबसे पहले इधर वो आए थे देखने के लिए। तो वो कहते हैं हमको क्या पता है, हम तो ही नहीं थे। वो जिम्मेवार लोग कहते हैं कि जब वो जनरल साहब आया जगह देने के लिए, तो जब महफिल हुई और चाय पानी किया उन्होंने, तो वालिद साहब ने उसको कहा जनरल साहब आप आगे बढ़े, मेरा 1 लाख आपके पास है। तो ये बहुत ना इंसान था। तो वो करता था, हम देखते थे। और फिर मैंने देखा कि ये देखो ना, इस्लाम में हम सीखते हैं, मस्जिदों में सुनते हैं, उलमा के महफिल में बैठो तो वो कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में दो, हाँ जी मेरे रास्ते में दो, मेरा काम करो, मेरा वादा है कि मैं आपको इस दुनिया में उसकी इनाम और कामयाबी दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। बेशक। हाँ जी, तो आखिरत में तो हमने नहीं देखी अभी, वो तो टू सी है ना, लेकिन दुनिया में तो एग्जांपल्स है ना कि अल्लाह पाक वो वादे कैसे पूरे करता है। सो आई सीन दिस कि मेरे वालिद साहब ने जब दूसरों की आपको पीछे किया और दूसरों को आगे किया, गरीबों को आगे किया, इस्लाम माहौल आलम लोगों को, मस्जिदों को, मदरसे को आगे किया, तो अल्लाह पाक उसको रिटर्न में क्या दिया। सो व्हाट वी आर टुडे एज अ ख़ानदान, नॉट फैमिली, ख़ानदान, वी आर बिकॉज ऑफ माई फादर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए सहूलियात पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला जिस तरह इन्होंने कहा कि दुनिया में भी इनाम देता है आखिरत में भी। और जो दुनिया में इनाम मिला है वो ये है कि इनके वालिद गिरामी की जो औलाद है वो एक अवामी जज्बा, लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर और इंग्लैंड की पुरतायश ज़िंदगी छोड़कर एक फलाई कामों की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका एक इनाम है कि उनकी औलाद जो है वो दीन पर चल रही है। जी आज साहब, तो देखें ये निसार भाई ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी बचपन का छोटा सा बच्चा समझो ना समझ था उस वक्त, क्या हूँ उधर ही पढ़ा है। मैं पाकिस्तान में बहुत काट आया हूँ, बिल्कुल वेरी 10 पहली दफ़ा 14 साल 2 वीक्स 3 वीक्स बस। मुझे अभी भी बहुत सारे लोग इधर मैं उनकी नहीं पहचानता ये कौन है कहाँ से। वो जब बैठते हैं
वो लिंक करते हैं कि मैं इसका हूँ ये तो लिंक लेके आते हैं, दादी का रेफरेंस देते हैं, वालिद का रेफरेंस देते हैं, तो फिर कुछ ना कोई लिंक आता है। लेकिन वैसे अगर देखो तो मुझे नहीं पता। अच्छा साहब, आपने तो आपके वालिद ग्रामी की ज़ाहिर आपने खिदमत बताई, वो भी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ आकर अपने गाँव के लिए क्या किया। देखिए ज़ाहिर भाई, जब मैं पहले आया था ना, ये हम 2016 से ये सिलसिला हमारा चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जिम्मेवारी मेरे वालिद साहब जब जिंदा थे तो वही करता था। ये मकान 80s में बनाए, हमारी ज़मीनें हैं, वहाँ ट्यूबवेल लगाया वगैरह, वो वालिद साहब के बाद लगा था, लेकिन उसको शौक़ थी। इंग्लैंड में रहा, लेकिन हमेशा उसका दिल इधर ही था सारी ज़िंदगी, और बातें इधर की करता था। आपका दिल कहाँ होता है? मेरा तो वहाँ था ना उस वक्त। फिर क्या हुआ, अभी इधर है, इधर है आपका, अभी इधर है। अभी ऐसा हो गया, एक कमाल हो गई है कि उस दिन मैं अपने में फूफी के लड़के हैं, उनके साथ में बैठा हुआ था और उनको मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे एक फ़िक्र हो रही है कि क्या यार देखो, मैं उस दिन सोच रहा था कि मेरी वालदा इंग्लैंड में है, बूढ़ी है, वालदा मेरी इंग्लैंड में है, मेरी अपनी फैमिली, बच्चे, मेरा पोता माशाल्लाह जो वो अच्छा लगता है, वो सब इंग्लैंड में है। मैं पिछले मई का आया हूँ, 3 दफ़ा मैं गया हूँ, 3 दफ़ा मैं आया हूँ, ठीक है। छोटे शहर से लिए रहता हूँ, वापस आ जाता हूँ, और उसकी वजह यह है कि मकान की जिम्मेवारी सर पे पड़ी हुई है, तो इसलिए आता हूँ। वैसे तो कोई भी इतना लंबा नहीं रहता। तो अभी इधर जब मैं आके 1.5 साल मेरा हो गया है, मोरलेस इधर ही हूँ ना जी। तो इधर मैं जब अभी आया हूँ इस लास्ट ईयर से, तो मुझे ये फील होता है कि मैं इधर ही सारी ज़िंदगी रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में गया ही नहीं हूँ। हालांकि मैं एवरी डे अपनी बिज़नेस वहाँ कर रहा हूँ, बच्चों के साथ बात हो रही है, हमारी प्रॉब्लम्स होती है बिज़नेस में, उसको सॉर्ट आउट करता एवरी डे। दिन में 2-3 दफ़ा फ़ोन, ये हो गया, वो हो गया, ये करो वो करो, क्यों हमारे ट्रांसपोर्ट की बिज़नेस है, गाड़ी का ये, तो पक्का मेरा वो सिस्टम, मेरा बेटा है माशाल्लाह, मेरे सारे अफेयर्स वो संभालता है, मेरी बिज़नेस वगैरह सब वो करता है, फैमिली की भी लुक आफ्टर वालदा वगैरह की करता है, लेकिन मेरे साथ वो चलता है। तो मैं उसको गाइडेंस देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो वो मेरे साथ चलता है। लेकिन मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि मैं तो इधर पाकिस्तान इस गाँव का ही हूँ, मैं इंग्लैंड को मेरे को जाना आना मुश्किल हो जाता है। तो बस वो क्या कहते हैं कि वो बस ऐसे दिल लग गया है, हाँ, कि मैं चाहता हूँ कि हम बच्चों के भी इधर लेके आए, इसलिए मैं ये अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसके लिए अंदर उनके लिए घर की तामीर इसी कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हमारे वालिद साहब ने जो हमारी तरबियत की है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी इधर आएँ, ठीक है। देखें, हम कभी भी इधर पक्का नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। ये कुछ सुन रहे हैं, मैं उनको ये बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि हम इंग्लैंड के या और मुल्कों के जो बाहर के लोग हैं ना जी, वो हमेशा ये सोचे कि हमारी ज़िंदगी वहाँ बनी है, वो हमारा फर्स्ट होम हो गया है, ये हमारा सेकंड होम हो गया है, क्योंकि हमने उस मुल्क ने जो फ़ायदा हमको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम इधर बैठे हुए हैं। क्यों ये मुल्क छोड़ कर हम चले गए थे ना जी, बिल्कुल ठीक है। और जिस आदमी ने 50-60 साल उस मुल्क में लगाई है, तो उस मुल्क ने उसको सब कुछ दिया है ना। ये बहुत गलत बात है कि हम उन मुल्कों में रहते हैं फिर उनको बुरा भला करें, नहीं। वो हमको अल्लाह पाक ने उनका वसीला बनाया है, उससे हमको अल्लाह पाक ने फ़ायदा दिया है। किस आदमी को कमाल नहीं है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जो अल्लाह पाक चाहता है नसीब में देता है वो ही होता है। काम से कोई भी मलदार नहीं होता। अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर काम से मलदार हो तो इधर के जो मजदूर है वो सबसे मलदार वो हों, काम से नहीं। ये अल्लाह पाक आपको दौलत देता है, रिज़्क देता है, लेकिन दे के फिर देखता भी है कि इंसान मैं आपको ये दे रहा हूँ, अभी देखूंगा आप इसके साथ करते क्या हो। आपने जो अपने इलाके इस गांव में खिदमत अंजाम दी हैं, जी काम करवाएं, फलाई खिदमत हैं आपकी, आप उनसे मुतमईन हैं? जी देखें, वो मैं यही कह रहा था कि ये जो काम इधर करते हैं, मेरा पहला ताल्लुकात सबसे ज़्यादा जो हमारी सफाई कमेटी इधर बनी थी उसके साथ था, क्योंकि उन्होंने ये काम शुरू किया था। हमारे चंद साथी हैं इंग्लैंड में, उन्होंने ये मिल के एक ग्रुप बनाया, उनके साथ मैं भी मिल गया, तो थोड़े पैसे वगैरह का इंतज़ाम किया, इनको थोड़ी क्या किया सेटअप की, शुरुआत किया काम। तो ज़्यादा शुरुआत और ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट जो थी वहाँ से इस ग्राउंड के वो सफाई कमेटी की थी कि ये जाके सारा कचरा पूरे गांव में सफाई की जाए से। सो वो एग्जांपल था। जब मैं 20 में आया था उसके साथ बहुत मैंने 3 महीने लगाए। फिर इधर हमारी अमन वेलफेयर सोसाइटी शुरू हो गई। तो वो क्या हुआ कि 20 में इधर कोरोना हो गई, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया। तो वो उस वक्त जो है जो मजदूर सबका था वो भी, तो हमने अपील की फूड पैक के लिए
क्योंकि काम नहीं थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अगैन ये ओवरसीज़ का अल्लाह भला करे, इन्होंने आप लब्बैक कहा, इन्होंने हमको, मुझे याद नहीं है कि कितना बड़ी, वो हमारे अमन वेलफेयर सोसाइटी वाले कहते हैं कि पता नहीं 14 लाख तक 20 लाख के, मुझे याद नहीं, फिक्र ज़्यादा था, बहुत सारे पैसे उन्होंने हमको भेजे। तो हमने वो फूड पैक बनाए, उनके साथ मैंने अपील की, लोगों ने दिए, नौजवानों ने दिए, बच्चियों ने दिए, हमारे मेरी अपनी भतीजियाँ थी बनाई थी, उन्होंने भेजे, यंग पीपल, उन्होंने ताउन किया कि वो देख रहे थे कि देखो, मुझे देख रहे थे कि चाचा या मामा या जो भी है अंकल कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि देखो इधर लोगों को काम नहीं, उनके घर ये आटा और ये चीनी और ये नहीं है, वो खा नहीं सकते क्योंकि काम नहीं है। तो कहते थे ओके हमारे पास है, हम कुछ ना कुछ इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ हमारा काम शुरू हुआ, ठीक है, ज़्यादा जो था। फिर उधर से फिर क्या हुआ, करते करते मैं चला गया। फिर इस साल में जब आया तो ये कब्रिस्तान का काम मैंने देखा कि इधर एक हमारा कब्रिस्तान का एक जनाज़गाह था, वो 2 साल या 1.5 साल के वो मुकम्मल नहीं हो रहा था, उसका वो लंटर का सिस्टम था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने उनके साथ जाके वैसे ही अपील कर दी कि चलो मेरी अपील से कुछ आपको मिल जाए तो गुड लक, There was नॉट मोर देन दिस, यही था। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यार अपने कमे पर लगा हूँ। अल्लाह पाक ने कहा कि हमको 2-3 दिन में 16 लाख रुपया आ गया माशाल्लाह। तो वो उनको मैंने दिया, उन्होंने अपने लंटर का भी काम शुरू किया। उसके साथ ही वो करते थे। तो इधर हमारे 4-5 बड़े कब्रिस्तान हैं, उनकी हालत देखी तो वो तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो, चलो वो कमेटी वाले करें अपना जो जनाज़गाह है उसको कंप्लीट करें, आप ऐसा करें कि थोड़ा तवज्जो दें इस सफाई के ऊपर कि ये कब्रें हैं, इनका पता ही नहीं जा। तो एक पुराना हमारा पता नहीं 100 साल से ज़्यादा एक कब्रिस्तान था, वो बिल्कुल जंगल बना हुआ था, उसका काम शुरू कर दिया। साहब जिंदा लोगों के अलावा मुर्दों की ज़्यादा। और मैं आपको एक बात, और कब्रिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सुना है जी कि यहाँ कमलपुर मूसा का कब्रिस्तान इंतहाई साफ़ सुथरा और बेहतरीन उन्होंने बना दिया है। ऐसा है, लोगों ने मुझे कहा आपने बात की कि मुर्दों को छोड़ो यार, जिंदा को कुछ करो। तो मैंने कहा यार मुर्दों को कैसे छोड़ूं कि ये इनकी हालत देखो, तो ये भी किसके कोई वालिद है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई वडेरे है, ये भी तो बैठे हुए हैं। और इतने थे कि जब बारिशें होती थी तो वो कब्र बैठ जाती थी, बल्कि बहुत हालात ख़राब थे। तो अल्लाह पाक ने किया कि हमने मज़दूरों की मेहनत शुरू की, 2 महीने 3 महीने लगे, उनको ऐसा हो गया कि माशाल्लाह वो शीशे हो गए। तो उनकी तरतीब ये अब हमने बना दी कि चलो इसको भी सफ़ा तो कर दिया, इनका स्प्रे एवरी 2 मंथ 3 मंथ मैं खुद ही जिम्मेवारी लूँगा। जब भी मैं इधर हूँ तो जो स्प्रे हम ले लेंगे और उनको कहें, मज़दूरों को कहेंगे कि यार 2 महीने बाद फिर जाओ इसको स्प्रे मारेंगे, इसको साफ़ सुथरा, लेट्स मेंटेन है लॉन्ग टर्म। और उधर हमारे जो डोनर्स हैं माशाल्लाह वो सब देखो ना, इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड की बात करूंगा लेकिन सब ओवरसीज़ की यही है। इंग्लैंड में जो हमारे लोग रहते हैं ना, वो रहते वहाँ हैं लेकिन दिल उनका इधर होता है। क्या बात है। I'll tell you this, 90%, अगर सारे नहीं विद आई विल से 90 लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन इधर का जो माहौल और इधर का जो सुकून और जो आबोहवा और ये तरीक़ाकार, ये आपको दुनिया के किस मुल्क में नहीं मिलेगा। ऐसा आपने आबोहवा की बात की जी, तो आपने यहाँ पर पीने के पानी के लिए बड़ा काम जी किया। वो निसार भाई बहुत ही मुझे वो एक क्या कहते हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है ये मसला, इसलिए कि बचपन से मैंने ये नहीं सुना या एक्सपीरियंस किया कि हमको ये गिलास पानी की वरी करनी चाहिए कि ये हम ऐसा पीते हैं एज इस 100% ये साफ़ सुथरा सेफ पानी है। उधर कभी नहीं, जिधर भी जाओ, पूरे इंग्लैंड में जाओ, आपको ये फिक्र नहीं कि इधर से ना लो पियो, इधर से ना पियो, खुला पियो, ठीक है ना। इधर आके मुझे अभी पता चला कि ये जो पानी इधर हमारा इस गांव में है, हमारे इलाके में मेजॉरिटी, वो पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। उसको तो छोड़ो कि अक्सर हमको इंग्लैंड में ये लोग कहते हैं वहाँ से जब आओ यार पानी उबाल के पीवें, हजार ना पीवें, ये तो पुरानी हमारी एक्सपीरियंस, उबाल के पियो ठीक हो सी, ठीक है। अच्छा, तो इधर हमने जब टेस्टिंग कराई उबले हुए पानी की भी, वो भी नहीं है कंज्यूमेबल। और ये हम टेस्ट नहीं, ये लेबोरेटरी के टेस्ट हैं। अटक में लेबोरेटरी है, उसके अंदर वो शीशियाँ देते हैं, बोतलें, उसके अंदर वो पानी डालें, उनको दें, वो प्रॉपर जैसे ब्लड टेस्ट डॉक्टर करते हैं अस्पताल, वो पानी का टेस्ट करते हैं, फिर वो लिख के रिपोर्ट देते हैं। एंड एवरीथिंग एवरी टाइम जब हमने दिए, ये मस्जिद है हमारी,
इसका हमने पानी भेजा वहाँ पे, पहले ख़ुद टेस्ट किया TTS, फिर उनका किया तो बिल्कुल उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमिंग। ठीक है, तो मुझे फिक्र क्या हुई, इधर मैं जब लग के जाता हूँ काम को सुबह, ये 3-4 टाइम बच्चे छोटे छोटे बच्चे सबक पढ़ने के लिए जाते हैं कुरान। तो मैं इधर थे वो ज़िम्मेवार आदमी वाला, मैंने उनको एक दिन कहा कि आप लोगों ने चंदा लेके मस्जिद तो बना दी, ठीक है जी, फिर ये बच्चों को भी आप बुलाते हो, इनको सबक भी पढ़ाते हो, कुरान पढ़ाते हो, वो भी ठीक है, लेकिन देखो ये गर्मी है, ये पानी पीते हैं इधर, अपने कूलर तो इधर लगा हुआ है ना जी, लेकिन कूलर के अंदर से जो पानी आ रहा है ये भी वही है जो ये टूटी से आ रहा है। तो हमने कूलर का भी पानी टेस्ट किया और वो टूटियाँ जब वज़ू करते हैं उनका भी किया, दोनों बराबर। तो मैंने इनको कहा कि देखो अगर आपको इसकी कोई फिक्र नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे तो मुझे तो है। तो मैं वो हमारा इधर शेख रहमान है, वो भी इंग्लैंड का है, वो इस पानी का वो एक्सपर्ट है फिल्ट्रेशन में, उसको मैंने बुलाया, उसने टेस्ट किया, वो लेके आया, कहता है नहीं इट्स नॉट फिट फॉर पर्पस। तो मैंने कहा चलो इसका क्या करें कि मेरे पास छोटा फिल्टर सिस्टम है, ये बड़ा जो आपने लगाया इसका स्मॉलर वर्जन है, जो कूलर के साथ लगता है, वो बिल्कुल ही 100% साफ़ पानी आपको मिलेगा। मैंने उसको फ़ौरन कहा यार इसका ख़र्चा मुझे बताओ, इसका इंतज़ाम करो कि एटलीस्ट एक तो लगाए ना। तो अल्लाह पाक के करम है, वो हमारा इस्माइल भाई वो कहता है नवाज़ भाई आप जब भी बोलते हैं तो अल्लाह पाक हमेशा आपका काम करता है। पहले मैंने सोचा था मैं खुद करूँगा इसको, मैं अपना वालिदैन का ख़ानदान का एक सदका करके मैं करूँगा, उसके करेंगे। तो वो क्या हुआ कि जब मैं शुरू किया तो एक आदमी ने मुझे कहा, उसने कहा यार को पानी का और काम है तो मुझे बता देना, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ कि ये फिल्ट्रेशन का तो आपको हो गया। तो मैंने कहा कि होल्ड करो, इंशाल्लाह मेरे जहन में काम है, मैं उसको फिर शुरू करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँगा। तो वो जब किया तो उसने मुझे कहा तकरीबन 1-1.5 लाख तक ये एक पूरा सिस्टम आपको मिल जाएगा, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, हम मंगाएंगे सब कुछ। तो मैंने कहा 1.5 लाख, तो हमारा क्या पाकिस्तान ही इंग्लैंड का 400 पाउंड पड़ता है, एंड फॉर दैम फॉर लाइफ इज़ नॉट मच मनी। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई साहब ये, तो उसको मैंने फ़ोटो भेजा, उसने कहा परफेक्ट ठीक है। तो हमने पहला वो पिछले हफ्ते हमारे गांव में कामुलपुर मूसे में ये पहली मस्जिद है जिसके अंदर वो एक छोटा फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, वो मैंने लगाया, तो मैंने लगाया निसार भाई सुने, वो मैंने लगाया। तो और मसाजिद को कहा कि यार आप भी सोचें, जितने स्पेशली बच्चे पढ़ते हैं वो आप भी सोचें, आपका भी ये जो फ़िल्टर होते हैं, ये सॉरी ये कूलर हैं, इसके साथ लगाओ। तो एक दो मस्जिद वाले मुझे कॉन्टैक्ट 2-3 ने किया, ये नवाज़ भाई हमारा क्या होगा, मैंने कहा या कैसा होगा कि आप अपील करें, कोई हमारे आपके बाहर कोई बंदे हैं उनको कहें कुछ ना कुछ आप करें, कुछ ना कुछ मैं करूँगा। तो कोशिश करते हैं जितनी मस्जिद में ज़्यादा हो उतना बेहतर है। तो वो क्या हुआ कि वो कल भी बड़ा भाई मेरा एजाज़, उसने मुझे फ़ोन किया, हमारी जो हम पुराना घर हमारा था ना, वो चौक उसको कहते हैं, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डोर हमारा घर था। तो वो जब हमने ये बनाया तो वाले साहब ने मेरे वो जो घर था वो मस्जिद को दे दिया। तो चौक वाली मस्जिद जो मशहूर है वो हमारी ओरिजिनल मस्जिद है, हमारी अपनी घर की मस्जिद जो है वो चौक वाली है, दादी दादा वालिद हम सब वहाँ ही, वी आर लिंक टू द मस्जिद। तो वो उसने मुझे कहा कि यार ये आपने वो किया है तो मैं चाहता हूँ कि ये हम करें, उस मस्जिद के लिए भी कुछ करो। मैंने कहा भाई यार तू आप तो सोच रहा था, मैंने तो बोले साहब की बात की है, वो तो अब करे ही करेंगे। तो कहता है हमारा फिर ऐसा है पूरे ख़ानदान का हम करेंगे। तो मैं चल ऐसा करो, कुछ तुम आप भी करें कुछ मैं करूँगा, दोनों हम उस मस्जिद को भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह कितनी मस्जिद में आप अभी एक हो गई है, 3-4 के और आ गए हैं, 3-4 और 5 इंशाल्लाह जो लोगों ने वाटर फिल्टर लगा हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हो सके पूरे गांव हम कम करें, क्योंकि ये छोटे एक्चुअली अगर मैं सही आपको कहूँ तो ये जो हमारा फिल्ट्रेशन बड़ा प्लांट है ना, ये 3-4 होनी चाहिए हमारे गाँव में, तहाँ जाके ये कुछ ना कुछ पूरा गाँव कवर होगा। क्योंकि उधर से उधर जाते हैं वो, अब जो कह रहे थे ना वो मदरसा बड़ा मदरसा उसके बिल्कुल साथ में जनाज गाँव में ये लगा हुआ है। तो सब घरों के लिए वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक दूसरा भी हो जाए तो वो भी, लेकिन उसके देखो ना फिर ज़मीन देखनी पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, चलो पैसे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लग भी जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जो ओरिजिनली हमारा था, देखो वो मौलाना मिर्ज़ा साहब ने जब बनाए थे ये, तो उसका तो यही इरादा था ना कि ये हर जगह में मैं लगाऊं और लोग पानी पिए, ही डिड हिज जॉब। लेकिन आगे जिन लोगों ने वो चीज़ें जो फिट की हैं प्लांट, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। तो मेजॉरिटी आप जाएं देखें, या बंद पड़े हुए हैं या सही नहीं चल रहे, डू यू अंडरस्टैंड। सो मेरे लिए वो वेस्ट मनी हो गई है।
तो फिर ये वैसे वाला है, इन्होंने भी यही किया, इन्होंने पहले किया, मैं इसको देखने के लिए गया था कि इन्होंने क्या किया और क्यों किया। तो इन्होंने भी हमारे जैसे वो जो पुराना था उसको निकाला, RO सिस्टम लगा दिया, जो उसको जो कहते हैं RO सिस्टम ही होना चाहिए, ये होने चाहिए, और RO उन्होंने लगाया। फिर हमने भी पूरा ब्रांड न्यू RO लगाया, ठीक है। और ये जो छोटे यूनिट्स हैं ये भी RO हैं, मिनी वर्जन ऑफ RO। ये ही है सिस्टम जो सही साफ पानी आपको देता है। ये छोटे मोटे फिल्टर जो है ना निसार भाई, ये होने तो ना होने बराबर हैं, क्योंकि ये वो सफाई नहीं करते जो हमको इस गांव में चाहिए। कि पानी बहुत ख़राब है, अगर अच्छा सा होता और सिर्फ फिल्ट्रेशन करना चाहते तो हो जाता है, लेकिन दिस बियॉन्ड सो क्या कहते हैं उसको, टेम्परेरी काम करने का फ़ायदा क्या है, हिंदुस्तान। सो इसलिए कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस हो। सबसे पहले तो अवेयरनेस हो कि हमारे गांव में इनको लोगों को पता हो कि ये जो हम पानी पी रहे हैं या इसको टेस्ट करके या कुछ ना कुछ करके, मजबूरी हो तो मजबूरी है, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं है। इधर लोग वेल ऑफ हैं जी, आप इतनी मजबूरी से वेल ऑफ। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अगर 1.5 लाख में या 1,30,000 में आपको अगर एक छोटा यूनिट ये जो हमने वहाँ लगाया वो घर में भी लग सकता है, छोटे 60-70 के भी लग सकते हैं, तो यार खुदा के वास्ते उसको लगाओ ना। बिल्कुल। क्यों कि मैं जब कह रहा था कि मस्जिद में उन्होंने उनको ये कहा कि ये छोटे बच्चे हैं, चलो मुझे उनको मैंने कहा कि देखो एक बच्चा आता है वो इधर से पानी पीता है, उसको ये कोई बीमारी लग जाती है या कान या कुछ उसके गुर्दे में या कुछ ना कुछ, तो फिर कौन जिम्मेवार है? आप लोग तो नहीं कहेंगे ना कि हमारे पानी से बीमार हो गए लिहाजा हम इसका पूरा इलाज करेंगे, वो तो माँ और बाप ही दौड़ेंगे। जी बिल्कुल सही। अच्छा, अगर बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया तो वो कुरान पढ़ने के लिए इधर आता है और उसकी सेहत ही नहीं तो कुरान कैसे पढ़ेगा? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दवाइयाँ महंगी हैं, इलाज बहुत महंगा है। निसार भाई, यू हैव टू गो एंड आस्क द हॉस्पिटल्स कि आप डॉक्टर से भी पूछें और आप अस्पतालों से पूछें कि वाटर रिलेटेड इलनेसेस, पानी से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां कितनी हैं और डेथ भी देखें। सो यू नो व्हाट यू विल फाइंड देयर स्टैटिस्टिक्स। हमें नहीं, हम तो डॉक्टर नहीं हैं, नहीं हमारे पास वो डेटा है या नॉलेज है, ये तो ये लोग ही बता रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां आ रही हैं इस हमारे ये गाँव में वो ये पानी की वजह आ रही हैं। सिंस दिस वाटर स्टार्टेड, ये अभी आ रहे हैं हमारे पास लोग, हम मिलते हैं, मैं पूछता हूँ लोगों को, इतने बंदों ने मुझे कहा यार जिनसे ये पानी पीते हैं, एक तो इतना मज़ेदार है, कहते हैं कि पीते रहें, दैट्स अ कॉमन थिंग। दूसरा भूख भी सही लग रही है, ठीक है, मज़ा आना है, हाँ ठीक है। और तीसरी यार वो बहता ख़राब बने ये तो वो भी चला गया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कि वो और हर वक्त वो गंदा पानी पिएंगे, उसके अंदर देखें ना छोटे छोटे जरासीम हैं, यू कांट सी देम। ये देखें इसके अंदर जरासीम तो नहीं नज़र आ रहे ना, वो साफ पानी वो ऐसा क्यों आ रहा है, हमें मारना है। अल्लाह लेबोरेटरी के अंदर फिर जब इसको चेक करते हैं तो वो तो रिपोर्ट देते हैं, तो फिर वो भी मार रहे हैं। प्रॉब्लम तो है ना जी, प्रॉब्लम है। अच्छा हाजी साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत बताई, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँगा। ये तो हाजी साहब ने इज्तिमाई जो खिदमत हैं, जो इज्तिमाई फलाही खिदमत इस हवाले से हमें ब्रीफ़ किया है। इसके अलावा इनफरादी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब गरीब लोगों की मदद करते हैं और इसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं। हाजी साहब आखिरी बात करते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे ओवरऑल अपने देखने वालों को? मैं तो ये कहूँगा कि देखो भाई, ये दुनिया आर्जी है और इस दुनिया में अल्लाह पाक ने बहुत ही आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। कोई ख़ानदान, कोई फैमिली, कोई इलाका ऐसा नहीं है जो आप नहीं देख सकते कि ये लोग कहाँ से आए थे और कहाँ गए हैं। कब्रिस्तान भरे हुए हैं जी। हमारे जो वडेरे थे वो चले गए हैं सब, हमारे फादर साइड और मदर साइड, न फूफिया रही हैं, न चाचा मामा रहा, न कोई न, हमारे वो वडेरे सब चले गए हैं। इक्का मेरी वालदा जिंदा है, वो भी 90s में है, इक्का मेरी वालदा, एवरीबडी एल्स इज डिसीस्ड। सो हमारे लिए वो जो वडेरे थे जब इधर थे और उन्होंने ज़िंदगी लगाई हैं, वो हमारे एक एग्ज़ाम्पल है कि आखिर में उन्होंने सब जब ज़िंदगी लगाई है, आखिर में उन्होंने पीछे क्या छोड़ा है या उन्होंने ख़ुद क्या किया है। पैसा ऐसी चीज़ है कि ये आता है और ये जाता है, बेशक। हाँ जी, ऐसा ही है। अपनी लाइफ अभी देखो कि 20-30 साल में हमारे कैसे हालात है और अभी हमारे कैसे हालात हैं। हमारा खुद एग्जांपल है कि हम एक छोटे से घर से जाके चौक से अभी इधर आए थे, तो ये हमारे लिए
वाह कितना बड़ा मकान है। अभी ये हमारे लिए तंग पड़ गए और बहुत पुराने हो गए, दीज आर आउटडेटेड। उस वक्त ये वाह, अभी यार ये तो पुराने घर है, यू डोंट गिव इट अ सेकंड लक। तो हम क्या कर रहे हैं साहब, अभी बड़े बड़े और महल बना रहे हैं और कोठियाँ बना रहे हैं, तो वो भी आउटडेट हो जाएंगी, है ना जी बिल्कुल। लेकिन अपना पैसा कमाओ, अल्लाह आपको देता है, बिजनेस करो, काम करो, लेकिन आखिरत के बारे में भी सोचो कि कल अल्लाह पाक को भी तो जवाब देना है ना हमने। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब अल्लाह पाक अमीरी और गरीबी रखी है तो उसके अंदर कुछ मकसद है ना, नहीं तो सबको अमीर कर देता। बिल्कुल। उसके लिए क्या था, व्हाट इज द रीजन कि अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, व्हाट, इसको सोचे ज़रा ठंडे दिमाग से। जी बिल्कुल। अमीर और गरीब क्यों है इस मुल्क दुनिया में, वाई, इसलिए कि वो सबको इतनी दौलत नहीं देता। फिर इस्लाम के अंदर उसने ज़कात क्यों रखी है? अगर आप ज़कात ना दें, अगर आपके ऊपर ज़कात लगती है और ना दें तो फ़र्ज़ आप पे अमल नहीं कर रहे, तो गुनहगार हैं कि नहीं है, सख्त गुनहगार है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्यों कि अल्लाह पाक ने जब अमीरी आपको दी है या दौलत दी है तो ज़कात इसलिए कि गरीबों को दो, गरीबों को ज़कात दो कि उनका भी घर चले। और अगर हम मुसलमान अपने सही तरीके से सारे ज़कात दें तो गुर्बत इधर ना रहे। लेकिन मसला क्या है, हम ज़कात पहले तो देते ही नहीं हैं, देते भी हैं तो थोड़ी करके देते हैं या कोई पाने बनाते हैं, तो फिर हमारे घरों में मसले आते हैं। अभी देखें ना, हर घर, जो मेरा काम आपने बताया, जो मैं कोर्ट में काम करता हूँ इंग्लैंड में, इधर लोग बैठे तो कहते हैं इंग्लैंड देश, इंग्लैंड के अंदर जो हमारे मुसलमानों के घरों के जो मसाइल बने हुए हैं, मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, यू विल बी शॉक्ड कि घर के बच्चे काउंसिल वाले ले जाते हैं, गोरों को दे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको आराम खाना देते हैं। ये हमारे मुसलमान हैं, ये क्या लड़ रहे हैं, बीवी कह रही है ये मुझे खर्चा नहीं देता, वो कहता है मैं इसको देता हूँ, लड़ाई ये लगी हुई है। और अंदर वकील आ जाते हैं दरम्यान में, वो इससे भी पैसे लेते हैं, उससे भी पैसे लेते हैं, जोड़ होता ही नहीं है। क्या होता है, तबाही है। इधर से लड़के जाते हैं शादी करके, वहाँ जाते हैं, क्या है, तबाही हो गई है, इधर भी परेशान उधर भी परेशान। तो हमने क्या हासिल किया है? एंड यू नो व्हाई दिस इज, निसार भाई, आई विल टेल यू व्हाई दिस इज, बिकॉज हम जो असल काम है, हमारा दीन जो हमको कहता है वो हम नहीं करते, एक ही दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, जलसी है, इसने क्या किया, वो ये कर रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, नफ्स नफ्सी लगी हुई है। अपने घर का जो जिम्मेवारी है वो तो हम देखते नहीं हैं कि हम बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इनकी हम तरबियत करें, इनको समझाएं वगैरह, वो हम करते नहीं हैं, दूसरे के पीछे लगे होते हैं। विकी वाकई ना सौदा है इसका जरा 3 मंजिल बढ़ाई तो मैं 4 नहीं बढ़ा सा। तो मेरा मैसेज यही है, इन बातों को छोड़ो, गरीबों के पीछे फिरो, गरीबों को देखो, अपना सदका दो, अपना पैसा उनके साथ दो, उनसे दुआएं लो। क्या बात। बिकॉज आई विल टेल यू ऑन एयर, लोग मुझे समझते ये बहुत नहीं, आई एम नॉट अ बिग बिजनेसमैन, इन फैक्ट आई एम नथिंग। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैंने नॉर्मल स्कूल पढ़ा है, मैं कॉलेज भी नहीं गया हूँ यूनिवर्सिटी के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ कि जो माशाल्लाह जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मेरा ताल्लुकात है। इधर आप देखें मुझे, यू नो, इधर बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ हमारी ताल्लुकात हैं। नहीं, ये नहीं कि मुझे MNA बनना है या MPA बनना है या मुझे कुछ जर्मनी चाहिए, नहीं, आई डोंट नीड नथिंग। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ दिया है दुनिया में, जो मैं मोर देन, लेकिन वो क्यों कि हमारा जो है, मैंने जब आपसे पहले कहा कि मेरा एक आजिज़ सवालत था, आज उसके आप चाहे, दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, नॉट मनी, नॉट आपके एसेट्स। आप ये काम करें, मैं अक्सर ये कहता हूँ, आई विल फिनिश विद दिस, आप आज से ये वादा करें कि मैं बिजनेस आज से बात अल्लाह पाक के साथ करूँगा। अल्लाह, आई एम डूइंग बिजनेस विद यू। आपने कहा है कि 10 दो और मैं 70 आपको दूंगा, सो आई वांट टू डू बिजनेस विद यू। फिर देखें, अल्लाह के रास्ते में दें पैसे, अपनी माल दौलत वक्त लगाएं, अगर आपको उसका फ़ायदा न मिला तो मेरे पास आए थे कि नवाज़ खान आपने कहा था, मैंने तो किया, मुझे कुछ नहीं मिला, बाकायदा की नीयत ठीक हो,
बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैंने अपने 50-55 साल ज़िंदगी में देखा है कि अल्लाह के साथ मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी बिज़नेस की है। टुडे आई एम डूइंग द सेम। तो गैबी मदद है अल्लाह पाक की। अब 100 पौंड दे, आपको 200 ना मिला तो जो मर्जी मुझे। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त ही हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई हैं। और आखिर में जो उन्होंने कहा कि अल्लाह के साथ बिज़नेस करें। अल्लाह के साथ बिज़नेस क्या है? सदका। सदका के बारे में हदीस मौजूद हैं। जब आप अल्लाह के साथ कारोबार करेंगे तो आपको उस कारोबार में कोई नुकसान नहीं होगा। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रगुजार हूँ और अपने देखने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मुझे और हाजी नवाज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।